आपने कभी सोचा है मेहनत करने के बावजूद आपकी किस्मत क्यों बार बार साथ नहीं देती? कभी सब कुछ ठीक चलता है और अचानक हालात बदल जाते हैं। रिश्ते, नौकरी, पैसा, सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। आखिर ये सब क्यों होता है? दो छाया ग्रह राहु और केतु आपकी कुंडली में बैठकर यही खेल खेलते हैं। आज हम समझेंगे ये खेल असल में क्या है और इससे बचने का तरीका क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि राहु और केतु कौन है। यह असल में कोई ठोस ग्रह नहीं बल्कि चंद्रमा की कक्षा के वो बिंदु हैं जहां सूर्य और चंद्रमा की राह आपस में मिलती है। इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है। राहु को मायाजाल, भौतिक सुख, अचानक लाभ और धोखे का ग्रहण माना जाता है। वहीं केतु मोक्ष, आध्यात्मिकता, त्याग और अदृश्य शक्तियों का प्रतीक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ठीक सामने रहते हैं। यानी आपकी कुंडली में जहां राहु बैठा है उसके 108 डिग्री पर केतु होगा। अब सवाल है इनका असर कैसे होता है। अगर राहु मजबूत जगह पर हो तो इंसान को अचानक शोहरत और पैसा मिल सकता है, लेकिन साथ ही वो लालच और भ्रम में फंस जाता है। वहीं अशुभ राहु व्यक्ति को नशे, गलत फैसले और झूठे सपनों में धकेल देता है। दूसरी ओर केतु सही जगह हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, आध्यात्मिक और रहस्यमयी बन जाता है। लेकिन अशुभ केतु मानसिक तनाव, अकेलापन और डर देता है। यानी राहु केतु जिंदगी को ऊंचाई भी देते हैं और गिरावट भी देते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग इंसान अचानक ही अमीर बन जाता है, उसका नाम हर जगह छा जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही इंसान गुमनामी में खो जाता है। किसी का रिश्ता अच्छे से चलता है और अचानक टूट जाता है, या फिर सब ठीक होते हुए भी मन बेचैन और असंतुष्ट रहता है। इन सबके पीछे अक्सर राहु केतु का खेल ही होता है। पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है। समुद्र मंथन के समय एक असुर ने वेश बदलकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले के नीचे जा चुका था। उनका सिर बना राहु और शरीर बना केतु। तभी से ये दोनों अमर हो गए और हमेशा सूर्य चंद्र से शत्रुता रखने लगे। यही कारण है कि सूर्य चंद्र पर जब ये ग्रह छा जाते हैं तो ग्रहण लगता है, और इसी वजह से ज्योतिष में इन्हें किस्मत बदलने वाला ग्रह भी कहा जाता है। कुंडली में राहु केतु का असर इसके भाव और दशा पर निर्भर करता है। अगर राहु तीसरे, छठे या 11वें भाव में हो तो यह अचानक सफलता देता है, लेकिन अगर पहले, 5वें या 7वें भाव में हो तो रिश्तों और दिमाग पर असर डालता है। वहीं केतु 12वें या छठे भाव में अच्छा फल देता है, इंसान को आध्यात्मिक और भाग्यशाली बनाता है, लेकिन दूसरे या 8वें भाव में हो तो धन हानि और पारिवारिक टकराव ला सकता है। अगर आपकी जिंदगी में राहु केतु का नकारात्मक असर है तो घबराइए मत। कुछ आसान उपाय करके आप बच सकते हैं। शनिवार को काला तिल, सरसों का तेल, नीले कपड़े का दान करें। केतु की शांति के लिए कुत्तों को रोटी खिलाना और गरीबों को कम्बल देना शुभ है। और सबसे बड़ा उपाय, अपने विचार और कर्म को शुद्ध रखें, क्योंकि राहु केतु हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। वे सिर्फ वही बढ़ाकर दिखाते हैं जो हमने बोया है।